मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक दुर्घटनाग्रस्त अंतरिक्ष यान तेजी से पृथ्वी की तरफ आ रहा है। फिर वो नॉर्वे देश की एक झील में गिर जाता है। उस यान से दो एलियन बाहर निकलते हैं। उसमें से एक एलियन मर चुका रहता है। दूसरा एलियन अपना हेलमेट खोलता है। यह एलियन एक इंसान जैसे ही दिखता है और इसका नाम होता है केनन। वह बहुत थका हुआ रहता है, इसलिए वह वहीं पर ही सो जाता है। उसका कंप्यूटर उस झील में तैरता रहता है। वह उसे निकाल कर ले आता है। उस कंप्यूटर से पूछता है कि यह कौन सी जगह है और यहाँ की स्थानीय भाषा कौन सी है। फिर वह उस कंप्यूटर की मदद से इस ग्रह की सारी जानकारी और यहाँ की स्थानीय भाषा डायरेक्ट अपने दिमाग में डाल लेता है। वह अपनी गन लेता है और आगे की तरफ निकल जाता है। फिर वह एक गांव में पहुंच जाता है। यह गांव पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका रहता है। वह एक लकड़ी के दरवाजे में पंजे का निशान दिखता है। वह तुरंत ही समझ जाता है कि यह किसने किया है। फिर वह उस जीव को ढूंढने निकल जाता है। एक दूसरे गांव का योद्धा आकर कैनन पर अटैक करता है, जिससे उसका गन नदी में गिर जाता है। फिर उसको बंदी बना लेता है। इस योद्धा का नाम वुल्फ्रिक होता है। वह यह समझता है कि इस गांव को इसी ने डिस्ट्रॉय किया है। फिर कैनन को अपने गांव ले जाता है। गांव एक किले की तरह चारों तरफ से घिरा होता है। इसके बाद यहाँ पर राजा रोदगार और उसकी बेटी फ्रिया का फाइटिंग सीन दिखाता है। वो अपनी बेटी को बोलता है कि तुम वुल्फ्रिक से शादी कर लो। फ्रिया बोलती है कि मैं उससे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि वह राजा बनने के बाद अपने पिता की तरह ही जालिम और अत्याचारी हो जाएगा। इसके बाद वहाँ पर वुल्फ्रिक आता है। वुल्फ्रिक इस राजा का भतीजा होता है। वह राजा को बताता है कि गनर के गांव को लूट लिया गया है और ना ही वहाँ पर किसी की लाश मिली है। राजा पूछता है कि गनर कहाँ पर है। वह बोलता है कि वह रूसियों के पास गया है और पास के ही जंगल से एक आदमी मिला है जो कि आसपास किसी भी कबीले का नहीं लगता है। राजा बोलता है कि उससे पूछताछ करके पता लगाओ, नहीं तो गनर हम पर ही शक करेगा और एक जंग छिड़ जाएगी। वुल्फ्रिक कैनन के पास जाता है और पूछता है कि तेरा नाम क्या है और आया कहाँ से है, और यह भी पूछता है कि तू इस जंगल में क्या कर रहा था। वह बोलता है कि मेरा नाम कैनन है और मैं उत्तर के एक टापू से आया हूँ और उस जंगल में एक ड्रैगन का शिकार कर रहा था। कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है। फिर उसको बहुत मारते हैं। वुल्फ्रिक फ्रिया के पास जाकर बोलते हैं कि कैदी को दवा की ज़रूरत है। फिर फ्रिया कैनन के पास जाकर उसके घाव में दवाई लगाती है। कैनन फ्रिया और गार्ड को मारकर बेहोश कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। कैनन इस गांव से बाहर भागता रहता है। इसी समय एक मॉन्स्टर इस गांव में अटैक करता है और काफ़ी सारे लोगों को मार देता है और उसमें से कुछ को उठाकर भी ले जाता है। यह वही मॉन्स्टर होता है जो कैनन के अंतरिक्ष यान के साथ यहाँ पर आता है। कैनन इस मॉन्स्टर को मारने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन वुल्फ्रिक उसको पकड़ लेता है और बांध देता है। सुबह के समय एक अनाथ बच्चा कैनन के पास आता है और उसको कुछ खाने को देता है। इस बच्चे का नाम एरिक होता है और इसके माँ बाप को कुछ लुटेरों ने मार दिया था। इसके बाद कुछ सैनिक आकर कैनन को पकड़कर राजा के सामने पेश करते हैं। कैनन राजा को बोलता है कि जो मॉन्स्टर हम सभी को मार रहा है उसका नाम मॉर्वेन है और वो यहाँ पर मेरी वजह से आया है। पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। फिर सभी उस मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। वे सभी समझते हैं कि यह सब कुछ एक भालू ने किया है। जंगल में उनको एक गुफा मिलती है। वे सभी अंदर जाते हैं। वहाँ पर उनको एक बहुत बड़ा भालू मिलता है जो राजा पर अटैक करता है। चीख की आवाज़ सुनकर कैनन वहाँ तुरंत आता है और उस भालू को मारकर राजा की जान बचाता है। इससे राजा और सभी लोग कैनन पर ट्रस्ट करने लग जाते हैं। सभी लोग गांव में पहुंचकर भालू को मारने की खुशी का जश्न मनाते हैं। एरिक कैनन के पास आता है और वो उस तलवार को देखना चाहता है जिस तलवार से भालू को मारा गया है। कैनन वह तलवार उस बच्चे को दे देता है। इसके बाद गनर अपने सैनिकों के साथ वहां अटैक करता है। दोनों ही तरफ के काफ़ी सैनिक मारे जाते हैं। गनर अपनी हार मानकर वहां से जंगल की तरफ चला जाता है। फिर कैनन फ्रिया के पास जाता है। वह उसके घाव में दवा लगा देती है। कैनन फ्रिया से पूछता है कि वह कौन था जिसने हम पर अटैक किया और क्यों किया। वह बोलती है कि वह गनर था, राजा हल्का, जो कि वुल्फ्रिक के पिता थे। सभी कबीलों को फ्रांस से युद्ध करने के लिए बुलाया था, पर वहां पर गनर नहीं पहुंचा और इस युद्ध में राजा हल्का मारा गया। वुल्फ्रिक को लगता है कि गनर ने उसके पिता को धोखा दिया और गनर को लगता है कि वुल्फ्रिक ने बदले के लिए उसके कबीले को बर्बाद कर दिया। गनर जंगल में ही रुककर फिर से अटैक करने की योजना बनाता है। मॉर्वेन गनर के सभी सैनिकों को मार देता है और उनकी चीखें सुनकर गांव के सभी लोग सावधान हो जाते हैं। गनर उस एलियन मॉन्स्टर को देख लेता है और वहां से अपनी जान बचाकर राजा रोदगार के कबीले में चला जाता है। इस एलियन मॉन्स्टर को कबीले के हर लोग देख लेते हैं, तब उनको यकीन होता है कि वह कोई शेर या भालू नहीं था। फिर कैनन मॉर्वेन को पकड़ने के लिए एक योजना बनाता है। इसके लिए सभी लोग मिलकर एक गड्ढा खोदते हैं। उसे चारों तरफ खंभे लगाकर उसको एक पिंजरे की तरह बना देते हैं। फिर उस गड्ढे को पूरा तेल से भर देते हैं। कैनन फ्रिया के पास जाकर अपने बारे में बताता है कि दूसरों की तरह हमको भी जमीन की तलाश थी। फिर हमने एक ग्रह ढूंढ लिया और यह ग्रह था सिर्फ मॉर्वेन का। मॉर्वेन सिर्फ वहाँ पर घास फूस ही खाते थे।
फिर हमने उस ज़मीन को लेने के लिए सारे मोरविन को जलाकर मार डाला और जो बच गए उसका हमने शिकार किया। हमने वहाँ पर कॉलोनीज बनाई और मेरे परिवार को रहने के लिए जगह दी गई। मैं वहाँ से एक मिशन के लिए निकल गया। वहाँ पर सिर्फ एक मोरविन बच गया था। उसने हमारे घर में घुसकर सबको मार डाला। जब हम वहाँ पर आए तो सब कुछ बर्बाद हो चुका था। हम सबकी लाश दफनाने में व्यस्त थे। उसी समय मॉर्वेन हमारी यान में घुस गया था। मॉर्वेन को जाल में फंसाने के लिए कैनन और वोल्फ्रिक उसके पास जाते हैं। वोल्फ्रिक और कैनन उस पिंजरे की तरफ भागते हैं। मॉर्वेन उनका पीछा करता है और उस तेल की कुएं में गिर जाता है। फिर इसी समय फायर एरो चलाकर उसमें आग लगा देते हैं। इससे काफ़ी बड़ा विस्फोट होता है और पूरा कबीला कांप जाता है। इसी समय बेबी मॉर्वेन फ्रिया पर अटैक करता है। वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद राजा पर अटैक करता है और उसको मार देता है। फिर एडल्ट मॉर्वेन उस आग से बाहर निकल जाता है और वहाँ से जाते समय गनर को भी मार देता है। इस कबीले के सभी लोग इस जगह को छोड़कर जाने लगते हैं। कैनन को एक टूटा हुआ तलवार मिलता है। वो समझ जाता है कि इस पर सारे हथियार बेअसर है। कैनन कुएं से पानी निकालकर दिखाता है कि वह पानी पूरी तरह खून से लाल होता है। वो बोलता है कि मॉर्वेन यहीं से आया था और हमें उसको मारने के लिए अंदर जाना ही होगा। वह बोरोमीर को बोलता है कि तुम भट्टी तैयार करो, हम इससे भी मजबूत लोहा लेकर आते हैं। फिर तीनों उस झील की तरफ निकल जाते हैं जहाँ पर कैनन का यान डूबा था। कैनन उस झील के अंदर चला जाता है। वह एक लोहे का बड़ा सा टुकड़ा रस्सी से बांध देता है। वुल्फ्रिक उसको ऊपर की तरफ खींच लेता है। इसी समय वह बेबी मॉर्विन को पानी के अंदर देखता है। फिर वह पानी के ऊपर आता है तो देखता है कि उस नाव में फ्रिया नहीं है। फ्रिया को एक बेबी मॉर्विन उठाकर ले जाता है। वह जाकर वह लोहा बोरोमीर को दे देता है तलवार बनाने के लिए। तलवार तैयार हो जाने के बाद वे सभी कुएं के अंदर जाते हैं। उसके अंदर एक गुफा होती है। फ्रिया भी वहाँ बहुत सारी लाशों के बीच में पड़ी रहती है। मॉर्वेन इन लाशों का यूज़ अपने जनरेशन को बढ़ाने के लिए करता है। बेबी मॉर्वेन फ्रिया की तरफ बढ़ता है पर इन लोगों की आवाज़ सुनकर वह वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे बेबी मॉर्वेन सभी लोगों को मार देता है। यहाँ पर सिर्फ 3 लोग ही बचते हैं। फिर फ्रिया की आवाज़ सुनकर दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं पर साथ में वहाँ एक बेबी मॉर्वेन भी पहुँच जाता है। फिर बेबी मॉर्वेन उस पर अटैक करता है लेकिन फ्रिया कैनन से वह तलवार लेकर उसको मार देती है। इसके बाद एडल्ट मॉर्वेन नींद से जाग जाता है और हर तरफ अपने बच्चे की लाश देखता है। इससे वह गुस्सा हो जाता है। तीनों गुफा से बाहर की तरफ भागते हैं। से उन लोग वहाँ से भाग नहीं पाते हैं क्योंकि गुफा से बाहर निकलते ही वहाँ एक वाटरफॉल होता है। कैनन की मदद से फ्रिया चट्टान को पकड़ लेती है। उसी समय वुल्फ्रिक और मॉर्विन के बीच में फाइट होती है और इसमें वुल्फ्रिक बुरी तरह से घायल हो जाता है। कैनन उसको मारने के लिए गुफा के अंदर जाता है। मॉर्विन गुफा के अंदर ही कहीं छुप जाता है पर कैनन उसको देख ही लेता है और दोनों के बीच फाइट होती है। इधर फ्रिया भी चट्टान को पकड़कर गुफा के अंदर आ जाती है। फिर दोनों ही मॉर्विन से फाइट करते हैं। इस फाइट में तीनों ही गुफा से बाहर आ जाते हैं। फिर कैनन मॉर्विन का हाथ काट देता है जैसे वह बहुत नीचे वाटरफॉल में गिर जाता है। कैनन और फ्रिया वुल्फ्रिक के पास जाते हैं। वुल्फ्रिक कैनन को राजा का लॉकेट दे देता है और बोलता है कि अब से तुम यहाँ के राजा हो। फिर उसकी मौत हो जाती है। कैनन फ्रिया को बोलता है कि अब मुझको यहाँ से जाना होगा। राजा का लॉकेट फ्रिया के हाथ में देकर वह झील की तरफ निकल जाता है जहाँ पर उसका यान डूब गया था। उसके कंप्यूटर का सिग्नल पकड़कर उसके ग्रह का यान इस तरफ आता रहता है। फ्रिया भी यह सब कुछ देखते रहती है। कैनन काफ़ी देर तक कुछ सोचता रहता है फिर अपनी तलवार लेकर उस कंप्यूटर को नष्ट कर देता है। फिर वह यान वापस चला जाता है। वह ऐसा इसलिए करता है उसके ग्रह के लोग अगर यहाँ आ गए तो पूरी पृथ्वी के लोगों को जलाकर मार डालेंगे जैसा उन्होंने मॉर्विन की ग्रह के साथ किया था। इसके बाद राजा वुल्फ्रिक का अंतिम संस्कार किया जाता है। कैनन यहीं पर ही रुकने का फैसला करता है और यहाँ का राजा बनकर फ्रिया से शादी कर लेता है और वे दोनों फ्रेडिक को गोद ले लेते हैं। यह मूवी यहीं पर ही समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।